रोहतक में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाली बेटियों को यातायात की ना हो परेशानी। इसी के चलते बेरी विधानसभा क्षेत्र से बिसाहन गांव के सरपंच इंद्रजीत सिंह सुहाग ने रिबन काट कर बेरी हलके में 2 बसें सौंपी हैं। बेरी में पिछले लंबे समय से बेटियों के लिए महिला कॉलेज बनाने की मांग उठ रही है। इसके लिए बेरी के लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया, लेकिन बेरी के लोगों को कॉलेज नहीं मिला। बेटियों को मजबूरी में प्राइवेट बसों में सफर करना पड़ता था। अब सरपंच इंद्रजीत सुहाग ने बेरी हलके की बेटियों के लिए 2 बसें चालू की हैं। सरपंच इंद्रजीत सुहाग ने 2 महीने पहले बेरी हलके के अंदर दे रहे बस सेवा आरंभ करने से पहले इंद्रजीत सुहाग ने जनसभा को संबोधित किया। तकरीबन सभी गांव के सरपंच पहुंचे बेरी। यहां पहुंचने पर सभी सरपंचों ने इंद्रजीत सिंह सुहाग का स्वागत ट्रॉफी देकर किया। सरपंचों की मौजूदगी में और बेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सिंह सुहाग ने बताया कि बेरी हलके के अंदर पिछले कई सालों से यह समस्या बनी हुई थी, लेकिन स्थानीय विधायक द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया। आम जनता और सरपंचों के कहने पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार होना पड़ा। और अब समय बदलाव का है और जनता भी बड़े बदलाव की ओर चल पड़ी है। बेरी विधानसभा क्षेत्र से कॉलेज जाने वाली छात्राओं और हलके में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को बेरी विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी और बिसाहन गांव के सरपंच इंद्रजीत सुहाग ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इंद्रजीत सुहाग ने रविवार को कॉलेज जाने वाली छात्रों के लिए फ्री बस सेवा समर्पित की। साथ ही उन्होंने बेरी हलके में पानी की समस्या को देखते हुए क्षेत्र के लोगों के लिए फ्री पानी के टैंकर भी समर्पित किए। बेरी स्टेडियम में हुई रैली के दौरान पहुंचे लोगों ने इंद्रजीत सुहाग की इस पहल की जमकर सराहना की। इस मौके पर इंद्रजीत सुहाग ने कहा कि ये उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र की कॉलेज जाने वाली बेटियों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे अपने हलके की बेटियों के लिए यातायात की समस्या देखकर हमेशा पीड़ा महसूस करते थे और इनकी इच्छा थी कि इन छात्राओं के लिए यातायात का प्रबंध हर हालत में किया जाए, ताकि इलाके की बेटियों के लिए पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत ना आए और वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। इंद्रजीत सुहाग ने कहा कि ये सेवा शुरू करते हुए उन्हें अत्यंत खुशी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने पानी की समस्या का भी जिक्र करते हुए कहा, इलाके के मौजूदा विधायक ने पीने का पानी की समस्या को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए और यहाँ के लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे और इसको लेकर भी उनके मन में काफी पीड़ा होती थी। इसलिए उन्होंने गांव-गांव फ्री पानी पहुंचाने के लिए पानी के टैंकरों की सेवा शुरू की है। इंद्रजीत सुहाग ने कहा कि ये पानी के टैंकर बेरी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में पानी पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही मौजूदा विधायक के गांव दुबलधन में भी फ्री पानी के टैंकरों की सेवा दी जाएगी, क्योंकि विधायक अपने गाँव में भी पीने की पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इंद्रजीत सुहाग ने कहा कि बेरी में खेल स्टेडियम तो है, लेकिन स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए कोई खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अगर मौजूदा विधायक काम करते तो आज बेरी के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल लाने में सक्षम होते। उन्होंने कहा कि बेरी विधानसभा क्षेत्र में पानी की निकासी भी एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर कभी काम नहीं किया गया। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो जैसे उन्होंने अपने बिसाहन गांव में पानी की निकासी के लिए काम किया है, वैसे ही पूरे हलके के लिए काम किए जाएंगे। इंद्रजीत सुहाग ने कहा कि बेरी हलके में बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए उनके पास पूरी योजना बनी हुई है। इंद्रजीत सुहाग ने कहा कि बेरी हलके में रोजगार के लिए वे उद्योग खुलवाने का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरी चारों तरफ से हाईवे से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उद्योग स्थापित होने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रैली में पहुंचे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समैण ने इंद्रजीत सुहाग की ओर से कॉलेज जाने वाली बेटियों के लिए फ्री बस सेवा शुरू करने की पहल की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए इस तरह की पहल कुछ ही लोग कर सकते हैं और इंद्रजीत सुहाग उनमें से एक हैं। रणबीर समैण ने रैली में मौजूद लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन इंद्रजीत सुहाग को देने की बात कही। रैली में मुख्य रूप से सरपंच संगठन जिला अध्यक्ष झज्जर बलवान, सरपंच हसनपुर, भारतीय किसान यूनियन चड्डनी, जिला अध्यक्ष झज्जर ममता कादियान मौजूद रही। राज भाई ने बताया, जो कोई राजनीतिक मंच नहीं है, जो अपना एक बड़े भाई इंद्रजीत सुहाग द्वारा चलाया गया एक सेवानिवृत्ति का मंच है। जो लोग बड़े बड़े बातें करके चले जाते हैं, राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता। हमारे बड़े भाई इंद्रजीत सुहाग जी ने जो बात एक सरपंच होते हुए बड़े बड़े नेता ने बड़े काम कर दिए, जैसे निःशुल्क बस सेवा चलाना, निःशुल्क जल सेवा चलाना। भाई बड़े बूढ़े अपने गाँव में एक बात कहा है, आदमी की नीति देखी जाए, नियत और नीति, और बाकी सौदा बाद में देखा जाए। सारे बड़े भाई का, जो अपने बड़े भाई इंद्रजीत
उसकी नीति भी और नीयत भी साफ है, जो झलक रही है। बड़े भाई को मैं 5-4 बार पर्सनली मिला हूँ, तो वे ये यूं कहा कि मेरा गाँव बेरी हल्के बाहर है। राजनीति मेरी तरफ से सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरे लिए अत्यंत गर्व का दिन है। आज हम बेरी क्षेत्र की कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह पहल उन बेटियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए की गई है जिनको कॉलेज आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनके पर मैंने हमारे हल्के में पीने के पानी की समस्या समाधान करने के लिए गांव में निःशुल्क पानी पहुंचाने की पहल कर दी। अब हमारी बेटियों के लिए आज निःशुल्क बस सेवा करने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र की दशा पर विचार करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में कई वर्षों से कई समस्याएं हैं जो आज 10 की 10 बनी हुई है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, ये सब समस्याएं हमारी वर्षों से आज से नहीं है, नई नहीं है, बहुत पहले से बनी हुई है। और ये जैसे कि उतनी कुछ न कुछ पहले से डाउन करते जा रहे हैं, ये नहीं में कुछ इजाफा हो रहा है, ये कुछ सुधार हो रहा है। हमारे आदरणीय विधायक श्री रघुवीर कादयान जी यहाँ पर 25 साल से विधायक हैं, जो 25 साल से सरकार में रहे और विपक्ष में रहे, लेकिन उनका एक कर्तव्य बनता था कि मेरी हल्के के लिए क्या किया। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, मैं नहीं बोलता उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन जो ये मूल समस्या है इनके बारे में कुछ भी नहीं किया। खेल स्टेडियम, हमारे भी बच्चे आगे चल के गोल्ड मेडल ला सकते थे, क्यों नहीं ला पा रहे? क्यों? हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर किसी जगह स्टेडियम बना हुआ है इसका नाम स्टेडियम बेरी स्टेडियम, लेकिन इसके अंदर जाके थोड़ा एक बार देखिए ये स्टेडियम के अंदर है क्या, वहां पर हमारे बच्चे क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर स्टेडियम में अच्छे कोच रखे जाए, मैट रखे जाए, रेसलिंग के लिए रखे जाए, कबड्डी के लिए रखे जाए, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराई जाए, तो हमारे बच्चे जो हमारे बेटे हैं वो भी आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे कादयान साहब ने इस बारे में शायद सोचा ही नहीं है कुछ। अगर सोचा होता तो ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। दूसरा, बिजली की, गांव में बिजली तो है लेकिन बहुत गांव में आज भी गलियों में अंधेरा, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। वो भी एक यहाँ पर हमारे विधायक की जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि वे अगर हमारे को सरपंच नहीं करवा रहा, तो सरपंच नहीं करवा रहा, तो सरपंच से काम करवाए जा सकते थे, क्यों नहीं करवा रहे? और उसकी मुझे देखो कि पता होना चाहिए क्यों नहीं काम हो रहे। रोड की और कोई नहीं जाके मैं उनके पैतृक गाँव दोपड़धन उसमें ही जाके देख लो कि रोडों की क्या कंडीशन थी, क्या है। पानी की समस्या, उस गांव में खुद पानी की किल्लत मिल रहा है। उसके नजदीक लगता गाँव माजरा गाँव, सिवाना गाँव, जो उनके कादयान खाद्य गाँव है, कादयान खुदो है, उन गाँव में आज पानी की पूरी तरह किल्लत है, जहाँ पर हम टैंकर से पानी सप्लाई भिजवा रहे हैं उन गाँव के लिए। इन सभी समस्या भी सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी बेटियां थी, जो बसों पे लटक के या धक्के खा के या इधर से उधर पड़ के तो अपने कॉलेजों में जाने लगे थे। तो उसको मैं कुछ हद तक, मैं नहीं 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंट ये लगा लो 10% उसको सुधारने की कोशिश अपने दम पर उस पर किया हूँ अपने उससे। और आप लोगों के साथ देंगे तो इसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। और ऐसा टाइम आएगा कि हमको बसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कॉलेज को हम यहीं ले आएंगे। यहाँ जाएंगे तो हम बसों पर नहीं भागना पड़ेगा कभी। हम चाहते हैं कॉलेज को यहाँ लेके आए, न कि बस और लेके आए। पहला हमारा मकसद हमारा ये हो कि हम कॉलेज लेके आए, तो काफी साल से वो मांग भी है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा इसका कारण हम बोल नहीं सकते। आज बोलना मुश्किल है, लेकिन लोगों को शायद देर भी है कि भाई इस कॉलेज को याद आना है। किसी न किसी कारणवश कुछ ऐसी समस्या रखी हुई जो नियत में फर्क पड़ रहा है कि अगली बार देखेंगे
अब की बार फिर बना दो, फिर ये देखेंगे कि अगली बार होते होते बहुत हो गया। अब आगे आप लोग सोचो, देखो कि हमें क्या करना है, इस समस्या का समाधान करना है या फिर अगली बार का इंतजार करना है। भाई इंद्र सिंह स्वाग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपना हमारा एरिया में या तो बारिश होती है तो जमीन डूब जाती है, जल भराव की समस्या है। बहुत सारा एरिया ऐसा है तो हमारा कि जल उसमें भर जाता है, तो ना बो पाते उसको, ना आगे कुछ कर पाते। तो किसान बेचारा क्या करेगा, वो ऐसे आत्मा करके रह जाता है कि वो क्या करे, डूब गए, हर बार डूब गए। मेरा गाँव किसान, आज मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 30 सालों से हर बार 200-250 एकड़ की जमीन पूरी डूबती थी, जो नहीं बो पा रहे थे। अब हमने उस गांव को ऐसा किया कि पिछले साल पूरा मेरा गांव की पूरी जमीन बोई गई है, गेहूं भी हुए हैं, धान भी हुए हैं, और इस बार भी पूरा गांव की जमीन हमारी पूरी बोवा आई है। बाकी भगवान की जो मेहर है उसको तो बदल नहीं सकता, अगर बारिश क्या है कुछ भी कर सकता है। अपने तरफ से जो हमने कोशिश किया वो हमारे साकार हुई है और पूरा काम कुछ हाल है इस बारे में। बेरोजगारी यहाँ की एक और समस्या है कि पहले तो स्कूल कॉलेज नहीं है। अगर कहीं से बच्चा इधर से प्राइवेट कॉलेजों में या बाहर जाए पढ़ लेता है तो उसके लिए रोजगार नहीं, वो फिर अपने उसी में आ जाता है, हताश हो गए, तो पढ़े लिखे फिर भी वैसे कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने रोजगार के बारे में भी बहुत जरूरी सोचना है कि रोजगार कैसे पैदा हो। भाई मैं तो 10-20 रोजगार दे सकता हूँ कि 10-20 आदमी दे दिया, उससे काम नहीं होगा। हमारे कम से 10-20 हजार रोजगार चाहिए, जिससे हमारी जनता जो हमारी